हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। हम लोग देखेंगे कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या है तो हम लोग उसको रूट से बाहर कैसे निकालते हैं और उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि रूट क्या है। देखिए, ये रूट का सिंबल है ना, ये जो है ना, ये रूट का सिंबल है। ठीक है, अभी रूट आता कैसे है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक संख्या स्क्वायर में, मान लेते हैं कि ए स्क्वायर बराबर आपका 100 है। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 100 हो गया। तो आपको ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए निकालने के लिए आपको इस स्क्वायर को उस पार भेजना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, 100 का पावर में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस पार में जो पावर में 2 था यानी कि स्क्वायर था, वो उस पार जाके क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यही जो 1/2 पावर है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, रूट 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका रूट 100। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या अंदर में है ना, उस संख्या का पहले टुकड़ा करना है। कैसे करना है देखते हैं। ये आपका 100 है, इसको पहले टुकड़ा करना है। कैसे करेंगे, 2 50 में 100 होगा। सबसे छोटा संख्या से शुरू करना है आपको, 2 से, फिर 3 से, फिर 4, 4 से, 5 से, मतलब ऐसा। तो होगा आपका 2, फिर से 2 में देंगे तो कितना होगा, 25 होगा। फिर से 2 में देंगे तो कितना होगा, अभी 2 में नहीं जाएगा, अभी 5 में जाएगा। तो 5 25, यानी कि 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी ये जो 100 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अभी ये स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे 2 था तो ये स्क्वायर रूट है। अभी यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, कहने का मतलब आपका अंदर में 2 रहेगा तो आप उसमें से 1 निकाल सकते हैं। तो 2 को 2 था ना, उसमें से आप 1 2 निकालेंगे। ठीक है, और जो 2 5 था उसमें से 1 5 निकालेंगे। तो ये आपका 10, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, कहने का मतलब रूट 100 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। ये था आपका स्क्वायर रूट था, इसके लिए स्क्वायर रूट था तो 2 था, मतलब अंदर में 2 रहेगा, उसमें से आपको 1 निकालना है। लेकिन अगर क्यूब रूट रहेगा ना, क्यूब रूट कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं आपका यहाँ पे 100 का पावर, सॉरी ए का पावर 3 बराबर आपका 125 रहता है, ऐसा मान लेते हैं, है ना। ए का पावर 3 बराबर 125 रहता, तो जब आप ए निकालते ना तो क्या होता, ये 125 का पावर 1/3 हो जाता। ठीक है, ये जो इस पर 3 था वो उस पर जाके क्या हो जाता, 1/3 होता, है ना। तो जब आप इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 125 का रूट तो बनता, लेकिन ये 3 यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे 3 लिखा रहता। ठीक है, यहाँ पे 3 है, इसका ये मतलब है कि अंदर जब 3 गो रहेगा ना एक जैसा, तो उसमें से आप 1 निकाल सकते हैं। जैसे 125 का हम लोग करते हैं, 125 का सबसे पहले रूट के अंदर जो भी संख्या है उसका टुकड़ा करेंगे, क्या होगा, 25, 125 का 5 में जाएगा। ठीक है, 5 में 5 दूना 10, 5 6 5 6 25, फिर 5 6 5 6 25, यानी कि 125 को हम लोग 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट, ये जो 3 यहाँ पे है इसको नहीं भूलना है। ठीक है, इसको लिखते रहना है। यहाँ पे अंदर 125 क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 हो जाएगा। अभी क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 को 5 अंदर में रहेगा, तो हम लोग 1 को 5 निकालेंगे, तो ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रूट, सॉरी क्यूब रूट 125 था ना ये, तो क्या हो जाएगा, उसका 5 आंसर होगा, है ना। ये आपका 125 का 5, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 रहेगा, तो अंदर 3 में से 1 निकालेंगे, है ना। ऐसा आपको बनाना है। सबसे पहले बेसिक स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपका रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा उसको आप ऐसा टुकड़ा करेंगे, है ना। जैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, उसी प्रकार से छोटा छोटा संख्या का गुना होगा। जब ऐसे तोड़ेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड जैसा करना है, उसको अंदर रूट के अंदर लिखिएगा। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 रहेगा, तो क्या करना है आपको, अंदर 2 संख्या जब एक जैसा रहेगा तो उसमें से आपको 1 निकालना है। फिर अगर दूसरा कोई संख्या 2 को रहेगा तो उसमें से फिर 1 निकालेंगे। अगर मान लेते हैं कुछ यहाँ पे एक संख्या अधिक रहता है, यहाँ पे 1 गुना 3 भी रहता, तो क्या करते, उसको रूट के अंदर, 3 को रूट के अंदर ही रहने देते, क्योंकि उसका जोड़ा नहीं था तो वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो रूट के अंदर ही रहता। उसी प्रकार से
अगर आपका कोई संख्या रहता है, मान लेते हैं आपको कोई संख्या रहता है, जैसे आपका मान लेते हैं 16 है और यहाँ पे रूट लगा हुआ है, ठीक है। वही मान लेते हैं 16 है और यहाँ पे रूट के साथ यहाँ पे 3 लगा हुआ है, ठीक है। और वही मान लेते हैं कि यहाँ पे 16 है और यहाँ पे रूट के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 4 लगा हुआ है। तो इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले तो 16 का टुकड़ा करेंगे, ऊपर करते खाली जगह है ना, 16 का टुकड़ा करेंगे, क्या होगा 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। यानी कि रूट के अंदर इसको 3 टुकड़ा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर में 16 के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। ये आपका रूट के अंदर में लिखेंगे। यहाँ भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, लेकिन यहाँ पे आपका रूट रहेगा और यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, लेकिन यहाँ पे रूट के यहाँ पे क्या रहेगा, ये 4 रहेगा, ठीक है। ये 4 है ना, यहाँ पे 4 रहेगा। अभी इसमें क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि ये 2 है, स्क्वायर रूट है, मतलब अंदर आप 2 एक जैसा रहेगा तो 1 निकालेंगे, फिर 2 एक जैसा रहेगा तो 1 निकालेंगे। कहने का मतलब हुआ इसको आप 2 गुना 2 लिखिएगा, यानी कि ये आपका 4 हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि रूट 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आपका क्यूब रूट था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर जब 3 एक जैसा रहेगा, मतलब अंदर में जब 3 को 2 आपको गुना में मिलेगा तो आपको 1 निकालना है। तो 1 2 आपका बाहर निकल गया, लेकिन इस 2 का और बाकी ये अकेला रह गया ना, एक साथ अगर और 2 को 2 रहता तो उसको निकालते, लेकिन अंदर में नहीं था तो ये आपका 2 1 जो अंदर बचा वो अंदर ही रहेगा। और यहाँ पे ये 3 था, इस 3 को लिखना नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देखिए, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो अंदर आपका 1 2 3 4 को 2 गुना में है ना, सब मिल के सिर्फ 1 को 2 बाहर निकलेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 4 था तो अंदर 4 में से आपको 1 निकालना है, यहाँ पे 3 था तो अंदर 3 में से 1 निकालना है, जो बचेगा वो अंदर ही रहेगा। और यहाँ पे जब कुछ भी नहीं रहेगा मतलब समझना है कि वहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। 2 एकदम सिंपल बेसिक वाला है। इसके लिए जब 2 निकालने का मतलब 2 रहता है, स्क्वायर रूट रहता है तो उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। जब यहाँ पे 2 रहता है तो कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, लेकिन 2 के अलावा अगर कुछ रहेगा ना, 3 रहेगा या 4 रहेगा, कुछ भी ज़्यादा रहेगा तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा वो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको निकालना है। एक बेसिक सा आपको सिंपल आपको याद रखना क्या है, जब भी रूट के अंदर कोई भी संख्या है तो सबसे पहले उसका टुकड़ा करना है, उसके बाद टुकड़ा करने के बाद अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 2 में से 1 निकालना है। अगर कुछ भी संख्या लिखा हुआ है 3 है तो 3 में से 1 निकालिएगा, और 4 लिखा है तो 4 में से 1 निकालिएगा, ठीक है ना। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी संख्या 2 में नहीं रहेगा तो फिर सारा रूट के अंदर ही रहेगा, फिर उसको कैसे क्या करना है वो हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग को अब समझ में आने लगेगा, है ना, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी प्रकार का आप लोग को अलग अलग टॉपिक आपको सिखाता रहूँगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।